नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिलीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कवर करेंगे। 2500 का 25 मैथ कवर करेंगे। ठीक है, ये 25 मैथ जो है हम लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर का कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 11/2/2019 के शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, 11/2/2019 का हम लोग पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज तो देखिए, सबसे पहले बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप पहले इस चैनल को विजिट करें। इसमें देखिए बहुत सारे ही मैथ्स का भी हो, जीएस का भी हो, सबका भी आपको मिल जाएगा। अच्छे अच्छे वीडियो सब हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो जीडी का भी हम लोग प्रीवियस ईयर का ही मैथ्स इसीलिए सोच के लाए हैं, करवा रहे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोग इसको देखिए, पहले समझिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप कमेंट कीजिए, तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं। आप लेकिन पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो जब तक आप देखिएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरह से समझाने की। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, बोला गया है कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। रवि 2 दिन बाद छोड़कर चला गया। मनीष और 3 दिन बाद, मतलब रवि के 2 दिन के और 3 दिन में, रवि तो 2 दिन बाद जाता है, मनीष क्या करता है उसके बाद 3 दिन और करता है, फिर चला जाता है, छोड़ देता है। तो नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, नवीन के द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो टाइम एंड वर्क का है, आपको भी पता ही है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे इसको। देखिए, सबसे पहला बात आता है टाइम एंड वर्क में, जब हम लोगों को काम पता चल जाता है, कुल काम कितना है और क्षमता पता चल जाता है, तो हम लोग के लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग बस वही करने वाले हैं। देखिए, कुल काम और क्षमता निकालेंगे, फिर आसानी से कैसे हम लोग कर लेंगे। देखिए आप लोग, देखिए रवि, मनीष और नवीन है, तीनों है। चलिए देखिए, रवि कितने दिन में करता है, 30, मनीष कितने दिन में, 15, तथा नवीन 10 दिन में। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके दिनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 30, 15, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इनके दिनों से डिवाइड दे देंगे, जैसे ही तो क्षमता पता चल जाएगी। तो 30 से 30 को डिवाइड देंगे तो 1, 15 से इसको डिवाइड देंगे तो 2, 10 से देंगे तो 3। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो आया मेरा वो आया क्या, कुल काम आया। ये क्या आया, मेरा क्षमता आया। ठीक, ये कुल काम आया, ये क्षमता है। मतलब ये हुआ, रवि अगर करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट बनाएगा, मनीष अगर बनाएगा तो एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा, और नवीन बनाएगा तो एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, वे मिलकर मैंने तीनों मिलकर, मतलब रवि, मनीष और नवीन तीनों मिलकर काम स्टार्ट किए। फिर रवि 2 दिन बाद गया ना, तो 2 दिन तक तो उन लोगों ने तीनों ने मिलकर काम किया ही होगा। तो कितना काम किया, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि वो लोग एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। देखिए दिया हुआ है ना, अगर एक दिन में लोग करेंगे तीनों एक साथ तो कितना करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक, तो 2 दिन के बाद छोटा, तो 2 दिन तक कितने किए होंगे, 6 दूना 12। फिर क्या हुआ, रवि गायब हो गया, चला गया रवि, चलिए हटा देते हैं। अब मनीष और नवीन तो काम करते हैं, लेकिन वो फिर मनीष क्या होता है, 3 दिन बाद चला जाता है। तो 3 दिन तक मनीष और रवि ने कितना किया होगा, देख लेते हैं। तो मनीष और रवि एक दिन में करता कितने हैं, दोनों मिलकर अगर करेगा तो 3 और 2 5 करेगा। ठीक, तो 3 दिन में कितना करेगा, 5 या 15। तो उन लोग टोटल कितना काम किया, 27 काम कर लिया। इसका मतलब 30 काम में से 27 काम तो उन लोगों ने कर ही लिया, तो बचा कितना काम, 3 काम। ये 3 यूनिट जो काम है ये कौन करेगा, नवीन करेगा, क्योंकि नवीन के द्वारा पूछा गया शेष काम, क्योंकि मनीष तो चला गया, नवीन के द्वारा शेष काम को कितने दिन में, 3 यूनिट काम बचा है, और नवीन एक दिन में करता कितना है, 3। देखिए निकाल के रखें तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितना, एक दिन में, एक दिन में क्या कर देगा, वो पूरा काम तो कर देगा, यानी शेष पूरा काम तो कर देगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए, बोला गया है एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। बोला है, देखिए एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो पहला बात मुझे को बताइए, भुजा हमको पता है क्या, नहीं पता, तो भुजा तो पहले निकालना होगा। भुजा निकाल लेंगे तो हम पता, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे आसानी से। लेकिन एक बात हमको जरूर पता है कि यहाँ के वर्ग का जो परिसीमा है, यानी वर्ग का परिसीमा ए हम भुजा मान लेते हैं। ठीक है, ए भुजा यानी 4 × ए, तो वर्ग का परिसीमा क्या होगा, 4 × ए यानी 4 है। ठीक है, वो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। वृत्त का परिधि क्या था, 2πr। और एक क्या पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², जो कितना है 2464।
दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से r निकाल लेते हैं और उसी r को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, a निकल जाएगा, और a निकल जाएगा तो मोड का क्षेत्रफल बता देंगे आसानी से। चलिए करते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2464 बटा में ये पाई आएगा, पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब 22 से इसको डिवाइड देंगे तो 22 से कम 22 यानी 2, 22 से कम 22 यानी 4, 22 चौक 22 दूना 44, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 22 दूना 44 यानी कितना आया, आर स्क्वायर इक्वल टू आया 112 गुने 7। ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा, देखिए अंडर रूट 112 गुने 7। देखिए 112 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 गुने 7, और ये गुना आगे से 7 है ही है। तो देखिए आर अगर आप निकालिएगा तो देखिए यहाँ से 16 में से 4 निकलेगा रूट से बाहर, और 2 7 है इसमें से 1 7 निकल जाएगा। तो आर का मान कितना आया, 28 निकल गया आपका। मैंने रेडियस यानी अर्धव्यास कितना निकल गया, त्रिज्या कितना निकल गया, 28 निकल गया। रेडियस को ही अर्धव्यास कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। चलिए अब उसको, उस आर को यहाँ पुट करते हैं। तो 4 इंटू साइड, यहाँ से साइड हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए 2 इंटू 22/7 बाई पाई का मान बट्टा में आपका इंटू आर, आर कितना दिया गया है, और आपका दिया नहीं गया है, हम लोग निकाले हैं 28। तो 7 से ये 4 बार में कट गया, तो 4 से 4 ये कट गया। तो ए बराबर कितना है, 22 दूना 44, यानी ए क्या माने थे, भुजा, भुजा निकल गया। अब भुजा का स्क्वायर निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, 44 का स्क्वायर निकाल देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए तो दोस्तों, 2 डिजिट का स्क्वायर का हम लोग को ट्रिक का एक वीडियो बनाए थे, बहुत आसानी से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 डिजिट का एक वीडियो बना हुआ है हम लोग के लिस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे 2 डिजिट है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16, फिर इस 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16, फिर क्या करेंगे, इस 4 का 4 के साथ गुना करेंगे, यानी 4 चौको 16, फिर उसके साथ 2 का गुना कर देंगे, 16 दूनी 32। अब पीछे से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे तो 6, 2 1 3, 6 3 9 1936। देखिए 1936 आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए बोला गया है 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन होगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं ताकि आपका समय बचेगा एग्जाम में। देखिए इसका क्या होगा, जो भी होता है ना, हम लोग उस एवरेज में से उतना घटा देते हैं। जैसे प्रत्येक संख्या से घटा रहे हैं ना 5, तो आप क्या करेंगे, एवरेज क्या है ए में से 5 घटा दीजिए, यही आपका नया एवरेज हो जाएगा जब प्रत्येक संख्या से घटा रहे तो। देखिए ऐसे डायरेक्टली तो कह नहीं सकते, फिर चलिए निकाल के आपको दिखा देते हैं कि क्यों ऐसा मैंने किया। देखिए मुझे क्या पता है, चलिए लिखते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6। देखिए 6 संख्या है, इस 6 संख्या का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बाई 6 करेंगे, 6 संख्या बटा 6, यानी 6 संख्या है, बाई 6 करेंगे तो एवरेज निकलेगा। वही एवरेज कितने के बराबर है, ए दिया गया है। देखिए तो मेरा यहाँ से n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 कितना आया, 6 से गुना कर दीजिए, 6 से हुआ। चलिए एक चीज हम निकाल के रखें। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या बोला गया, हर संख्या से आप क्या करें, 5 घटा रहे, तो मैंने n1 में से फिर 5 घटाए, प्लस n2 में से 5 घटाए, प्लस n3 में से 5 घटाए, प्लस n4 में से 5 घटाए, प्लस n5 में से भी 5 घटाए, और n6 में से भी 5 घटाए। प्रत्येक संख्या से, देखिए बोला गया है प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है। देखिए अब इसका अगर एवरेज निकालने वाला, इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो फिर वही 6 ही तो संख्या है ना, संख्या तो घट या बढ़ नहीं गई है, सिर्फ हर संख्या से 5 घटाया गया है, तो संख्या तो वही 6 ही संख्या है। तो एक बात आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ये हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, देखिए तो यहाँ पे निकाल के रखे हैं, बराबर 6 है, निकाल के रखे हैं ना, तो इसके जगह पे हम 6 से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। माइनस, देखिए -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 बार है तो -30 हो गया, बट्टा में 6। चलिए ऊपर देखिए 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a-5 बट्टा में 6, तो 6 से 6 क्या किया, कट गया, तो a-5 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। जो मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था मैंने, किस तरह का सवाल में ऐसे ही करिएगा। देखिए कैसे आया ये, देखिए तो आप क्यों एग्जाम में इतना करने जाइएगा, बताइए, थोड़ा समय तो लेगा ना आपका, क्यों करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। हालांकि करना हो तो कर सकते हैं आप, कंफर्मेशन के लिए आपका कि सही आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त माने एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 60 और 4 है। देखिए एलसीएम 60 और एचसीएफ 4, उनका योग, संख्याओं का योग 32, इन संख्याओं का अंतर, उस संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए मान लेते हैं हम संख्या x और y है, ठीक है। देखिए इसको दो तरीका से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिए। चलिए देखिए एक हमको फॉर्मूला पता होता है ना, एलसीएम गुने एच सी एफ
बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे मैंने संख्या x और y मानी तो x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा। चलिए देखिए एलसीएम कितना दिया गया है 60, एचसीएफ कितना दिया गया है 4 बराबर एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना निकल गया आपका 240 निकल गया। चलिए और एक देखिए बात, यहाँ पे क्या दिया गया उनका योग 32 दिया, मतलब संख्या अगर एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई कितना है 32 से आपको निकालना है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या होगा, संख्याओं का अंतर पूछा गया है, ये देखिए संख्याओं का अंतर, एक्स माइनस वाई बता दीजिए। तो देखिए मुझे पता है एक्स प्लस वाई पता है, मुझे एक्स वाई पता है, तो हम एक्स माइनस वाई आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 32, हम क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे 32 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स प्लस वाई मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का देखिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला तो ये सबको ही पता है होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, लेकिन ए प्लस बी का और एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए, तो क्या होगा मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए वो यूज करेंगे माइनस वाला, क्योंकि माइनस ही मुझे चाहिए, अंतर चाहिए। तो देखिए एक्स प्लस वाई का दूसरा फॉर्मूला क्या बोले हम, इसका मतलब लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy बराबर 32 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर होगा 1024, ठीक है। अब देखिए बराबर, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई के जगह पे हम देखिए 240 लिख सकते हैं, देखिए 240 निकाले हैं, तो 240 इंटू 4 960, 960 बराबर 1024, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1024 में से 960 को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 64 बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64, तो x माइनस वाई कितना निकला अंडर रूट ऑफ 64 माने 8, 8 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने उनका अंतर निकालना था, देखिए अंतर निकल गया ना, अंतर मैंने वही निकाला था, देखिए एक्स माइनस वाई माना था, तो ये क्या निकला, ये देखिए एक्स माइनस वाई 8 निकला आपका। इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको और एक तरीका से अगर करना होगा आप लोग उससे क्या से भी आपको बता देता हूँ, अब देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे आपको अपनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा इसको पहले इरेज तो कर लूँ, देखिए 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा रुकिए 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा देर हो रहा है इसके लिए दोस्तों, इरेज कर, चलिए इतना मैं बता ही दूंगा। देखिए क्या है आपका एलसीएम और एचसीएफ है, एचसीएफ 4 है तो आप मान लेते हैं संख्या क्या है आपका 4x और 4y, आप संख्या मान लिए क्या है 4x और 4y। जब आपका एचसीएफ दिया रहता है ना तो दोस्तों आप उसी से संख्या मान सकते हैं, तो आप संख्या माने 4x और 4y, तो 4x और 4y का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4xy होगा, और ये एलसीएम कितने के बराबर होना चाहिए तब 60 के बराबर, क्योंकि 60 दिया हुआ है एलसीएम का है, तो एक्स वाई आपका क्या निकलेगा 15 निकलेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब ये इनटू में है तो डिवाइड में आएगा ना 4, तो 15 आएगा ना, हाँ तो 15 निकला। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं ताकि इसका नीचे जो प्राइम बने, मतलब इसका को प्राइम नंबर बन जाए, इसका HCF 1 आए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 और 3 में तोड़ सकते हैं, नहीं 5 दिया 15 होता है कि नहीं होता है, और इनका HCF 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो x हुआ वो 5 हुआ और y जो हुआ 3 हुआ, ठीक है। तो देखिए मैंने संख्या क्या मानी थी 4x एंड 4y मानी थी, तो 4 इंटू एक्स का क्या है 5 है यानी 20, और 4 इंटू वाई क्या हुआ 3, 4 तिया 12, तो 20 और 12, 20 12 का अंतर कितना हुआ, संख्या निकला आपका 20 और 12, 20 12 का अंतर कितना हुआ 8, 8 आप देखिए इस तरीका से भी आपका 8 आ गया, ये भी आसान तरीका, आप इसको भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोगों का, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आपका ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, देखिए क्या कहा गया है, बोला गया है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति, औसत एवरेज स्पीड, देखिए दोस्तों उसके घर से उसके दफ्तर की दूरी बदल तो नहीं जाएगी, दूरी तो वही रहेगी। तब हम लोग जब दूरी जानते हैं कांस्टेंट है नहीं बदलती, तो हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, औसत औसत चाल बराबर क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है यहाँ पे उसके चाल है, एक्स एक चाल है वाई एक चाल है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 2 गुना चारों का गुणनफल 2, चाल क्या है एक 60 और एक 90, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई चालों का योग 60 और 90 कितना होगा, 60 प्लस 90 कितना होगा 9 6 15 नहीं 150, 150 हुआ। अब देखिए इसको काटिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया,
अच्छा, इसको आप 15 से 6 बार में, 15 छक्का 90, छक्का का 36 दूना 72। ये 72 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्योंकि ये भी मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में था। लेकिन ऑप्शन देखिए तो आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बोला गया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 18 चौक 72, 4 पचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी चाल आपका आ जाएगा। ये आसानी से ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए बोला गया है, यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए माने 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो देखिए मुझे ये पता है कि 486 रुपए में 324 टॉफी खरीदा मैंने। 486 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हाँ, 324 टॉफी का ये है टॉफी, ये है सीपी, कितना का, 324 टॉफी का 486 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ। आपको 50% लाभ कमाना है, तो पहले अगर देखिए 486 में का अगर हम 50% लाभ कमा के देखते हैं, माने सेलिंग प्राइस अगर आप निकालते हैं तो कितना करिएगा, 150/100 सेलिंग प्राइस अगर निकाल रहे हैं आप, तो क्या करिएगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। देखिए 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से ये कटेगा, 2 दूना 2 चौका 2 तिया, तो 3 तिरी का 9, 3 चौक 12, 3 9 छक 729, 729 रुपया क्या होना चाहिए आपका, 324 टॉफी का सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, ये एसपी होना चाहिए था, यही ना। ये 324 टॉफी का कॉस्ट प्राइस तो 486 है क्रय मूल्य, लेकिन 324 टॉफी का जो सेलिंग प्राइस है, मैंने बेचने वाली जो कीमत है, 729 होनी चाहिए थी, जब 50% प्रॉफिट उसमें जोड़ते हैं तो जैसे क्या पता चला इससे, मतलब ये पता चला कि 324 टॉफी जो है किसका, 729 रुपया में, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 729 जो है 324 टॉफी का है, तो हमको निकालना है 90 रुपया में कितना टॉफी, ये पता चला। मैंने 729 रुपया जो है सेलिंग प्राइस है 324 टॉफी का, तो आपको बोला ही गया था ना कि 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो 90 रुपए में देख लेते हैं कितना है, तो निकाल लीजिए। 9 से 9 दहिया 90, 9 अट्ठे 72, 9 कम 9 81 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 दहिया 40, यानी 90 रुपए में उसको कितना टॉफी बेचना चाहिए, 40 टॉफी बेचना चाहिए। अब ऐसे आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला गया है, 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों में 3,724 ब्याज अर्जित करती है। तो एक्स का मान मतलब यहाँ हुआ वही समय बताना आपको कितने वर्षों में। देखिए ऑप्शन में भी तो आपको वर्ष ही है, मतलब टाइम निकालने का बात कहा जा रहा है, तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर फॉर रेट दर, और टी फॉर टाइम। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसा ही कितना दिया है, 3,724 आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 3,724 एसआई की जगह पे लिख दिया। प्रिंसिपल कितना, 10,640 लिख दिए। रेट 5% पता है, टाइम तो पता नहीं, टाइम तो निकालना ही है, बाई 100, जीरो से जीरो कटा, 5 से 2 बार में कटा, 2 से ये कटा, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 532, यानी आपका यहाँ पे क्या आया, ये आपका ये रुकिए सॉरी, देखिए आपका इधर क्या आया, क्या हो रहा है, स्लाइड चेंज हो जा रहा है, रुकिए दोस्तों बता रहे हैं। देखिए देखिए आपके यहाँ क्या है, 3,724 बराबर 532 इंटू टी निकालिएगा तो 3,724 बट्टा 532 बराबर टी, तो 532 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, आप देख सकते हैं, तो 7 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाँ, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000, 90,000 निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपया होता है। ठीक है, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा। ये भी काफी आसानी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या बोला गया, 4,800 का तो लाभ तो हुआ, लेकिन उसका 30% क्या हो गया, चैरिटी में चला गया, 30% क्या हुआ उसका, चैरिटी में चला गया, तो जो बचा लाभ उसी को आपस में बांटे, तो उसमें बांटने के बाद सुमित को कितना मिला, हम लोगों को पहले देख लेते हैं। देखिए उनका अगर लाभ को किस अनुपात में बांटते वो तो पहले देख लेते हैं। देखिए सुमित है इधर, ये रवि है, और ये कौन है, पुनीत है। ठीक है, ये पुनीत है। सुमित कितना लगाया, 45,000 रुपया लगाया। रवि कितना लगाया, 81,000 रुपया लगाया। अब पुनीत कितना लगाया, 90,000 रुपया लगाया। 3 जीरो से इधर भी 3 जीरो, इधर भी 3 जीरो, 5 नाम 45, सॉरी 9 से काटते हैं, रुकिए
इसको 9 से काटते हैं, ठीक है। 9×5 = 45, 9×9 = 81, 9×10 = 90। अब तो ये कटेगा ही नहीं। 5:9:10 के अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो राशि लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं, जब इंटू करते हैं तो उसका क्या निकल जाता है उनको, कि लाभ को उस अनुपात में वो बांटेंगे। तो देखिए 4,800 तो कुल लाभ है, 4,800 जो है कुल लाभ है, लेकिन 30% तो चैरिटी में दे दिए, तो बचा कितना इसका 70%, तो इसका 70% आप निकाल लीजिए। तो कितना हुआ देखिए, तो 700, 7×8 = 56, 7×4 = 28, 5×33, यानी 3,360 रुपया को आपस में वो लोग बांटेंगे। तो 3,360 रुपया। अब देखिए किसका, कौन मतलब किसका हिस्सा पूछा है, सुमित का। तो सुमित का देखिए, सुमित कितना है यहाँ पे देखिए तो 5, लेकिन टोटल ये 3,360 कितने के बराबर है, 9 5 14 10 24। तो आपको निकालना है 5 के बराबर कितना होगा, सुमित का हिस्सा वही है। देखिए 24 से अगर काटेंगे तो 12×2 = 24, 12×2 = 24, 12×8 = 96, 0, 2 से काटेंगे तो 14×2 = 28, 40, 14×25 = 70, यानी 700 रुपया आपका होना चाहिए। देखिए तो आंसर है हाँ, एक नंबर आपका 700 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। बहुत आसान तरीका से मैं इसको बताऊंगा दोस्तों, आप देखिए ध्यान से। देखिए कोई राशि प्रिंसिपल है, 4 साल में, 4 साल में, 4 साल में कितना हो जा रही है, 6 गुना हो जा रही है, ठीक है, यानी 6p हो जा रही है। फिर ये 6p जो है, फिर 4 साल में ये कितना हो जाएगी बताइए, 36p हो जाएगी, 6 गुना फिर हो जाएगी। फिर ये 36p जो है, फिर 4 साल में कितना गुना हो जाएगी, 36×6 = 216p हो जाएगी। तो देखिए वही तो पूछा, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी, टाइम। तो देखिए 4 साल, 4 साल, 4 साल, 4×3 = 12 साल, यानी 12 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको अगर आप मेथड से भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो काफी आसान है, इससे जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, एकदम 100% सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोला गया, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। देखिए देखिए क्या बोला गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा पीयूष, ठीक है। पीयूष का स्पीड क्या दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमको पता है। चलो वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर मतलब हर 3 किलोमीटर दौड़ता है तो 5 मिनट फिर आराम कर लेता है, तो उसको टोटल 56 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसा अप्रोच पकड़ना कैसे है। देखिए देखिए अगर वो मान लीजिए हर 3 किलोमीटर नहीं रुकता तो कितना देर अपना दूरी कवर कर लेता, मैंने 56 किलोमीटर को कितना देर में कर लेता, जबकि उसका स्पीड 8 है। तो 8 से 56 मैंने 7 घंटा में वो क्या करता, 7 घंटा में वो कवर कर लेता। लेकिन वो हर 3 किलोमीटर में क्या होता, 5 मिनट के लिए रुकता भी है, मतलब 3 किलोमीटर दौड़ा तो 5 मिनट रुक गया, फिर अगला 3 किलोमीटर दौड़ा तो 5 मिनट रुक गया, फिर अगला 3 किलोमीटर दौड़ा तो 5 मिनट रुक गया, ऐसे करके हो रहा है। तो एक बात देखिए दोस्तों, 56 किलोमीटर है, तो देखिए 56 जो है, 56 के पहले कौन सा डिजिट जिसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, बताइए तो आप। तो देखिए 54, मैंने 54वां किलोमीटर तक वो तो रुकेगा 5 मिनट के लिए, 3 से डिवाइड देंगे तो 18 बार में कटेगा ना। मेरा कहने का मतलब 3 किलोमीटर में रुका, फिर 6 किलोमीटर गया तब रुका, फिर 18 किलोमीटर गया, सॉरी 9 किलोमीटर गया तब रुका, फिर 12 किलोमीटर, इस तरह से देखेंगे तो 54 किलोमीटर तक जब जाएगा तब वो रुकेगा, क्योंकि 3 से वही डिवाइड हो रहा है। क्योंकि फिर तो वो क्या है, 56वां किलोमीटर तक तो पहुंच जाएगा, फिर रुकने की बात कहाँ से आती है, ठीक है। लेकिन उसको पूछा तो आपको ये गया कि कितना देर में वो मतलब कवर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे वो 18 बार तो वो स्टॉपेज ले रहा है 54 किलोमीटर में, मतलब 56 किलोमीटर टोटल 18 बार स्टॉपेज वो ले रहा है। तो जब एक बार स्टॉपेज ले रहा है तो 5 मिनट, तो 18 बार स्टॉपेज लेगा तो कितना, 18×5 = 90, यानी 90 मिनट। 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए जब वो नहीं रुकता तो 7 घंटा तो लेता ही, प्लस आपका 1 घंटा 30 मिनट और जब वो रुक रहा है, तो 7 और 1 8 घंटा 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 देखिए दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए मुझे क्या पता है, बेलन की ऊंचाई। पहला बात देखिए बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन
का आयतन। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, डिजिटल में थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश तो मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स को। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखिए उसका ऊंचाई जो एच, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर है। और उसका देखिए आधार का व्यास, व्यास आपको चाहिए आर, आर के अर्ध व्यास चाहिए ना, तो आर कैसे निकलेगा, ये तो व्यास है, तो 3.5 बट्टा 2, 2 से डिवाइड करिएगा, अगर ये पॉइंट हटाइएगा तो 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अच्छा चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं, इसको अगर हम छोटा करें तो इसको करते 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, यानी 7/4 आपका आ गया रेडियस। अब आसानी से हम बैठा लेते हैं, तो पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, पाई का वन 22/7, आर कितना निकाले 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर, 7/4 गुने 7/4 गुने हाइट कितना है 16 है, तो 4 चौको 16 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। देखिए 64 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए ये देखिए, ओ ये सिंप्लीफिकेशन का है, चलिए आसान ही है। देखिए क्या है, 6 कंप्लीट 1/2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 30/7 ऑफ 5 माइनस 1/3 का मान क्या होगा। हम लोग देखिए बॉड मास का रूल तो सबको पता ही होगा। अगर इसको लिखे 6 कंप्लीट 1/2 को हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो 6 दूनी 12 13/2 प्लस, अब देखिए बॉडमान के रूल के हिसाब से देखिए 80 डिवाइडेड बाई 40, 40 से इसको डिवाइड करेंगे 80 को तो कितना आएगा 2, माइनस 30/7 ऑफ किसका, इसका 5 - 1/3, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3×5 = 15 माइनस 1/3 यानी 14/3 आएगा ये, तो यहाँ बैठा लीजिए 14/3। तो देखिए 7 से 2 बार में कट गया, 3 से 10 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 13/2 प्लस 2 माइनस 10 दूना 20, तो देखिए 20 में से 2 यानी 18, 13/2 माइनस 18, तो देखिए अब फिर 2 एलसीएम जाएगा तो 13 माइनस 18 दूना 36, तो देखिए 36 यानी आपका गया 13, वहां से 23, 23 माइनस 23/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 13 में से x/y कितना दिया गया आपको, देखिए एक्स वाई जेड पहले लिख लेते हैं। देखिए x/y कितना 6:5 है, 6:5 है, और z/y क्या है 9:25 है, तो x और z का अनुपात बताना है, तो x और y कितना है लिख लेते हैं 6 और 5। ठीक है, और z और y कितना है 9 और 25, z कितना है 9, y कितना है 25 लिख लिए। अब जितना यहाँ इतना वहां भी लिख लेते हैं, 25 इधर है तो 25 इधर भी लिख लेते हैं, ऐसे ही हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो 25 छका 150, देखिए मुझे एक्स और जेड चाहिए तो वाई का गुना करके फायदा नहीं है, चलिए 9×5 = 45, इन दोनों का ही चाहिए, इन दोनों का अगर निकालेंगे तो 5 से 5×9 = 45, और ये आएगा कितना 5×3 = 30, अभी भी कटेगा 3×3 = 9, 3×10 = 30, 10:3 आना चाहिए दोस्तों। देखिए ये है जो कि यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे लोग राइट किया, तो ये लोग गलत है, हम लोग सही है। ठीक है, ये 10:3 होगा। आप लोग जान ही रहे हैं आजकल पेपर में बहुत सारी गलतियां निकल रही है, इसीलिए सरकार 100 रुपया पैसा भी मांग लेती है कि हर अगर आपको गलत लगता है तो आप उस पर 100 रुपया दीजिए। इन लोगों का उनका कमाई का ये है, धंधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी ग्राफ का ही है, ये भी आसानी है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात, मैंने निर्यात की तुलना में आयात दिया गया, यहाँ पे जो दिया है निर्यात की तुलना में आयात, ठीक है ये है, मतलब इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट ये है। ठीक है, अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है देखिए, ये अनुपात में है। तो आपको क्या है, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000, आयात 76,000, y5 कौन सा है, ये है पहला बात। तो 0.95 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 19 ये 20, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है आयात है, आपको यहाँ पे दिखा है निर्यात के ऊपर आयात, और ये क्या है ये मेरा आया क्या निर्यात। अब क्या बोला गया देखिए, आयात कितना 76,000, मैंने 19 जो है 19, ये 19, 19 कितने के बराबर 76,000 के बराबर है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया, किसका पूछा गया, निर्यात क्या होगा, निर्यात, तो 19 कितना गुना हो रहा है, देखिए तो 4 गुना हो रहा है ना, 4 मैंने 4,000 गुना, सॉरी 4,000 गुना हो रहा है ना, तो 20 गुना बराबर निर्यात निकालना है, 20 गुना बराबर कितना होगा 4,000 गुना 20, तो कितना होगा 20 चौके 80, 80,000 हो जाएगा आपको। ठीक है, 80,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार 20% छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है,
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सीपी बाई एमपी का, बहुत जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सीपी बाई एमपी। इसको मेथड से भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेथड से भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। सीपी बाई एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुतों को पता भी नहीं होता, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए कितना आसानी से निकलेगा। देखिए सीपी के साथ एमपी का रिलेशन ही तो चाहिए। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये निकालना है। तो देखिए सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डी। डी क्या है यहाँ पे, डी जो है यहाँ पे डिस्काउंट है, डी डिस्काउंट है, और पी क्या है, प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, डी मेरा डिस्काउंट है और पी मेरा प्रॉफिट है। तो 100 माइनस डी, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ, देखिए 20% छूट दिया गया है और 36% लाभ है। जब भी लाभ और छूट का बात आए, सीपीएमपी रहे, तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज करके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो 100 में से डिस्काउंट 20% गया तो कितना बचा, 80। 100 में पी यानी प्रॉफिट जोड़ेंगे 36%, तो कितना होगा 136। इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी कितना बार में 40, इसको करेंगे 2 छक 12, 2 8 16, फिर भी जाएगा अभी 20 बार में, ये जाएगा 34, फिर जाएगा 10, फिर जाएगा 17 दूना, यानी कितना 10/17 आपका आया। मैंने सीपी बाई एमपी बराबर 10/17 हुआ। अब देखिए एक दोस्तों, यहाँ पे पूछा ही गया था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य। तो देखिए सीपी क्या निकला 17, क्रय मूल्य कितना निकला 10, तो कितना अधिक हुआ 7। किससे, क्रय मूल्य से पूछा, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना परसेंट अधिक हुआ, 70% अधिक हुआ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगर आप इसको मेथड से करना चाहते हैं तो भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले इरेज तो कर दें, स्पेस तो होना चाहिए ना बताने के लिए, तो इरेज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए इतना में तो हो जाएगा। देखिए अगर इसको मेथड से कैसे करें, कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्या मान लेते हैं हम कि एमपी जो है, एमपी मेरा 100 है, अब 20% छूट दे रहे हैं आप उस पर, यानी एसपी आप 20% छूट दे रहे हैं, मैंने एसपी कितना निकलेगा आपका 80। तो आपका कॉस्ट प्राइस ये जो 80 है, ये 80 कितने के बराबर है, 36% इसमें लाभ भी है ना, तो 136 के बराबर हुआ। तो 100 के बराबर यानी सीपी आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम काटे तो कितना बार में कटेगा बताइए। तो अगर इसको काटे 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे 50, इसको काटेंगे 34, इसको काटेंगे 25। ठीक है, अब तो ये कट ही नहीं रहा है, एक कटेगा तो 17, यहाँ पे कटेगा तो 40, तो 40 इंटू 25 चौका 100, 1000 बटा में 17, ये आया, ये सीपी आया। देखिए इस मेथड से काफी लंबा जा रहा है, लेकिन आपको जानना है तो इस भी जान लीजिए। सीपी आपका इतना आया, तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अंकित मूल्य मेरा 100 है, क्रय मूल्य हम निकाले 1000 बट्टा में 17, 17 इंटू 100 1700 माइनस 1000 बट्टा में 17, 1700 में से 1000 यानी 700 बट्टा में 17, ये क्या निकला अधिक। किससे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 17 बटा, तो बट्टा में क्या होगा 1000/17, तो 17 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे चला आएगा, और इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100, तो 17 से 17 गया, डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना है 70%। लेकिन ये दोस्तों देखिए ये मेथड से किए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये थोड़ा कैलकुलेटिव लगा। वो देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला था तो बन गया था ना, वही आंसर आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो वो आपको देखना भी है कि किस तरीका से आप करिएगा तो आपको फायदा देगा एग्जाम में, जल्दी समय कम समय लगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन है। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, ये भी काफी आसान है। देखिए क्या बोला, क्या गया है, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/4 अपॉन 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बॉडमार्ट के रूल के हिसाब से 4 डिवाइडेड बाई 2 माने कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 1/4 दूना 8 ऊपर आया। नीचे देखिए अब क्या हुआ, नीचे क्या होगा 8 माइनस, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1/4, यानी ये जब डिवाइड में जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा इधर, अब प्लस 6 हो जाएगा। ऊपर क्या है 4 माइनस 1/8, नीचे क्या आया 8 और 6 14, 14 में से 12 गया यानी 2। अब देखिए ऊपर में देखिए 8 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 8 चौको 32 माइनस 1 बट्टा में 2, यानी कि ऊपर आया क्या 31 बट्टा में 8 बट्टा में 2, 1/2 हो जाएगा, 31/8 दूना 16, ये आपका हो गया सही उत्तर। देखिए 31/16 आपका सही उत्तर हो गया। सिंप्लीफिकेशन था दोस्तों, काफी आसान था, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही होगा, अपनों को तो किया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 35 39 41 46 27 17, एक्स का औसत 38 है, तो एक्स का मान बताइए। पहले देखिए कितने संख्याएं हुए, 6, कैसे 1 2 3 4 5 6,
6 संख्या, तो 6 संख्या का अगर योग देखेंगे तो पूरा सम देखेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 38, जब उसका एवरेज दिया हुआ था कितना हुआ, 6 8 48, 6 3 18 4 22, 228, ठीक है। बाकी 5 संख्याओं को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो बाकी 5 संख्याओं को जोड़िए, 35 39 41 46 27, 5 संख्या को जोड़िए तो 9 5 14, 15 6 21 7 28, 3 3 6 4 10 4 14 2 16, 16 2 18, 188। तो 188 इसमें से आप घटा दीजिए, कितना होगा, 0 22, 22 में से रहेगा 4 यानी 40, 40 आपका क्या होगा, एक्स का मान आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए कोई बात नहीं, आसानी से कर लेंगे। एक वस्तु का सीपी अब विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य से 30% कम है, अगर एसपी हम 100 मानते हैं तो सीपी क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ कितना का हुआ, इस दोनों का अंतर कितना है, 30। हम लोग जो लाभ हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है, 70 इंटू 100, 0 से 0 कटा यानी 300/7, 300/7 का मतलब 300 क्या हो गया, 7 चौक 28 यानी 2 0, 7 दुगुना 14 यानी 6, यानी 42 कंप्लीट 6/7, मतलब इतना परसेंट आपका प्रॉफिट है, मैंने ये ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए बार ग्राफ का है, अच्छा कोई बात नहीं। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, मैंने जो भी चीनी यूज किया गया मिठाई के रूप में, कितना वजन के रूप में, वही आपको दर्शाया गया है। मतलब ये देखिए मिठाई का कुल वजन 450 केजी है, मिठाई का कुल वजन कितना है, 450 केजी। इसमें S3 मिठाई में प्रयुक्त चीनी की मात्रा, ये जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये चीनी का मात्रा कितना परसेंट इसमें यूज किया मिठाई में, तो S3 में, तो S3 ये है, S3 में कितना परसेंट यूज किया, 16%, देखिए 16% दिया हुआ है, 16%। तो देखिए 45 450 का 16% निकालिए, चीनी का मात्रा पूछा है ना। देखिए 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, 5 से 9 बार में, 9 8 72, यानी 72 आप जो है चीनी 72 केजी चीनी आप यूज किए हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बाई ए का मान क्या होगा, यानी 2b माइनस ए बाई ए का मान पूछा गया है। ए बी से 25% कम है, ए बी पहले निकाल लेते हैं, बी से 25% कम है तो बी को हम 100 मान लेते हैं, तो ए कितना 25% कम का मतलब कितना हो गया, 75 हो गया। अब आसानी से पुट कर दीजिए, 2 इंटू बी क्या है, बी मेरा 100 है, माइनस ए क्या निकाले 75 बटा में ए क्या है 75, तो 200 में से 75 गया कितना हो गया 125, 125 बटा में 75 कितना हो गया 25 या 75, 25 25 125, 5/3, ऑप्शन 1 देखिए इसमें 5/3 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखते हैं अब हम लोग। देखिए 73 नंबर क्या कहा गया, ए तथा बी क्रमशः 28,000 42,000 निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, तब बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। देखिए ए 8 महीने के लिए ही करता है, लेकिन बी पूरा साल भर के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना है, कुल लाभ 21,125 तो बी का हिस्सा बताया गया। हम लोग देखिए लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं, जो भी जितना इन्वेस्ट किया जिन्होंने, वो जितना समय के लिए इन्वेस्ट किया उसको मल्टीप्लाई करके फिर अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए काफी आसानी से इसको कर लेंगे, ए बी, कोई दिक्कत, देखिए ए 28,000 अब बी 42,000, ठीक है। चलिए पहले तो 3 0 हटा देते हैं, अब इसको भी थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं आसानी से, इसको 7 से 6 बार में, 7 से 4 बार में, ठीक है। फिर इसको 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। अब देखिए कितना समय के लिए, ए 8 महीने के लिए तो इंटू 8, ये कितना पूरा 12 महीने के लिए, तो 8 दूना 16 और ये कितना होगा 12 36, अब ये और छोटा होगा 4 चौक 16 4 9 36, ये अनुपात रह गया। इस अनुपात में वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या हो गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 21,125, 21,125, ये टोटल कितने के बराबर है 9 4 13 के बराबर है। आपको पूछा किसके बारे में गया है, बी का हिस्सा क्या है 9, तो इंटू 9, तो 13 से उसको अगर डिवाइड करते तो कितना होता है, 13 कम 13, 7 एक 8 81, 13 6 78, 3 2, 13 दूनी 26, 4 यानी 13 3 2, तो 13 दूनी 26, 4 और 2 6, 6 और 5 13 5 65, हाँ 1625 इंटू 9, 9 से गुना कीजिए, 9 5 45, 4 9 दूनी 18 4 22, 16 9 144 तो 146,
14,625 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले क्या है कि उनका पैसा दिया गया था, कितना इन्वेस्ट किए, ए 28,000, बी 42,000। फिर जितना समय के लिए, पहले इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसीलिए किसी लिए काट के छोटा कर लिए। फिर उनका समय 8 महीना था, 12 महीना था, गुना कर लिए। फिर देखिए फिर और छोटा कर सकते थे, जितना छोटा वैल्यू करेंगे तो उतना आसान होगा ना निकालने में, इसलिए मैंने उसको और छोटा किया। फिर अनुपात देखिए अब तो जा ही नहीं रहता, तो 4:9 में वो क्या करेंगे, हिस्सा बांटेंगे। तो 21,125 क्या है, लाभ है, तो टोटल 13 के बराबर है, तो 9 के बराबर, क्योंकि 9 किसका हिस्सा था, बी, और बी का हिस्सा ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। देखिए 74 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का जब विकर्ण दिया रहे और वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो तो होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ विकर्ण कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, जब उसका विकर्ण दिया हुआ है तो हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर करके उसको हाफ कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ऐसे आप देखेंगे तो देखिए हम लोग को क्या पता होता है, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए होता है। तो देखिए, तो रूट विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी √2 जो है कितने के बराबर है, 14 सेंटीमीटर के। तो ए बराबर क्या होगा, 14/√2, हुआ या नहीं, हो गया। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी 14/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196, और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 98, ऐसे भी आ गया। तो देखिए जब पता ही है कि जब वर्ग का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर रहता है तो आसानी से कर लीजिए, कैसे भी करिए, दोनों ही तो तरीका आसान है, ये तो नॉर्मल आसान सा सवाल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 75 नंबर, यही हम लोग का आखिरी सवाल है। ठीक है, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। चलिए यहाँ पे ए अकेले 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो पहले एक कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। देखिए दोस्तों ये अल्टरनेटिव काम का बात है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आप लोग करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम भी करता है। तो देखिए जब अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, पहले ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, ऐसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं और क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए 40 से 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, ये कुल काम हो गया। 40 से ये 3 बार में, 24 से ये 5 बार में, ये क्षमता, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा तो बी एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, मतलब पहला दिन अगर ए काम कर रहा है तो अगला दिन बी काम कर रहा है, माने ए एक दिन में 3 बना रहा है तो अगला दिन बी आ रहा है तो 5 यूनिट बना रहा है। ठीक है, तो हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन में ए प्लस बी 2 दिन में कितना बना रहे, 8 दिन में, जो ए प्लस बी 2 दिन में बना रहे हैं ना, 2 दिन में कितना यूनिट बना रहे, 8 यूनिट। आपको टोटल पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, यही पूछा गया, कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी, आपको टोटल 180 यूनिट है, 180 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना से गुना करते हैं कि टोटल 120 हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 15 × 120 होगा, तो यहाँ भी 15 से गुना करना होगा। यहाँ तो मेरा दिन है और यहाँ मैंने क्या माना है, काम, यहाँ पे काम है। तो देखिए 15 दूना 30, यानी 30 दिन में टोटल 15 × 120, 120 ही तो मेरा टोटल काम था, यहाँ देखिए तो वही मैंने, तो 30 दिन में पूरा काम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एसएससी जीडी का। इसके बाद भी हम लोग और भी पेपर लाने वाले हैं एसएससी जीडी का, प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल में, आप देखते रहिएगा, और आपको सॉल्व कैसा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हम लोग, अगर हम लोग में कुछ लूप हॉल है तो हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों की भी शेयर करना तो एकदम मत भूलिए। ठीक है, जरूर से जरूर मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, आप जरूर से जरूर बताइए कि क्या हम लोग में क्या कमी रह जा रही है, हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।